वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि सिर्फ आप वीडियो को देखते नहीं हैं बल्कि उससे कुछ सीख रहे हैं और अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों को अपनाकर उन सारी प्रैक्टिसेस को यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस भी लेके आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे गिल्ट। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अपने दिल में 10-10, 20-20 साल पुरानी जो बातें हैं या जो कुछ ऐसा है जो उनको लगता है आज की डेट में कि उनको नहीं करना चाहिए था और उन्होंने किया, या फिर उनको लगता है कि उन्होंने नहीं किया और उनको करना चाहिए था। उस गिल्ट को, उस पुराने 20 साल के, 10 साल के गिल्ट को, उन सब बातों को अपने दिल में लेकर आज भी चल रहे हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, अपने आप को माफ़ नहीं करते हैं। और वो कब आपके दिल का दर्द बन जाता है और कब आपको उसकी आदत लग जाती है, आपको पता भी नहीं लगता। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो जो कोई डिसीज़न था, जो उनको 10 साल पहले लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया या फिर गलत डिसीज़न लिया या कुछ ऐसा कर दिया जिसका उनको पछतावा बाद में हुआ और उनको लगा कि शायद उनको नहीं करना चाहिए था, उसको अभी भी दिल में लेके बैठे हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं और अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं, अपने ऊपर तरस खाना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया भी उनके साथ में मिलकर उनके उनके ऊपर तरस खाए या फिर उन्हें कोसे या फिर उस गिल्ट को उनको बार-बार याद दिलवाएँ। तो देखिए, ये आपको ये सोचना है कि आपने जो आज से कुछ टाइम पहले जो डिसीज़न लिया या जो काम नहीं किया जो करना चाहिए था या जो किया जो नहीं करना चाहिए था, आपको वो उस टाइम जो ठीक लगा, जो आपकी नॉलेज थी, जो आपकी चेतना के हिसाब से जितना आप उस समय समझ सकते थे उस बात को, आपने उसके हिसाब से उसका डिसीज़न लिया। आप उसको डिवाइन का ऑर्डर भी कह सकते हैं, अपनी भूल भी कह सकते हैं। बट उस चीज़ को लेके बैठना और उसको खींचते जाना और अपने आप को कोसना और अपने आप को विक्टिम बना लेना, वो तो बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी में जो अच्छी खुशियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और जो आ रही हैं चीज़ें, उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि आप अपने गिल्ट में जीते हैं। तो मैं बोलूँगी कि जो हुआ, उसको उस टाइम का राइट डिसीज़न जो आपको लगा, आपकी समझ के हिसाब से आपने किया, उसको भूल जाइए। अपने आप को माफ़ करने में ही सबकी भलाई है। आप एक मेडिटेटिव मोड में जा सकते हैं। कुछ 4-5 डीप ब्रीथ कर सकते हैं और भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी पावर को आप मानते हैं, उनको उस टाइम पे इनवाइट कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या आपका प्यार मेरे लिए इस डिसीज़न की वज़ह से कम हुआ है? मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उनका आंसर हमेशा नहीं होगा। वो हमेशा आपको, वो आपके क्रिएटर हैं। वो आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना वो उस मिस्टेक से पहले करते थे। तो जब वो आपको प्यार कर सकते हैं, आपको माफ़ कर सकते हैं, तो आप अपने आप को क्यों माफ़ नहीं कर रहे हैं? तो आज ही वो गिल्ट, जिस भी चीज़ को आप लेके चल रहे हैं, जिसके लिए आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी डिसीज़न हो सकता है, कोई भी एक्शन हो सकता है जो आपने गलत किया या आपको लगता है कि आपने गलत किया, उसको उठाइए, बैठिए, अपने चिंतन मनन कीजिए, भगवान को इनवाइट कीजिए, गॉड को इनवाइट कीजिए और अपने आप को माफ़ कर दीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी आपको लगता है आपको शांति नहीं मिल रही है, तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर, जिसमें आप अपने आप को बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर भी बहुत हेल्प करती है। जब आप ये प्रेयर करें तो उस बात को याद करें जो आपको बॉदर कर रही है, जिसके लिए आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। हम सब भगवान की, गॉड की क्रिएशन हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं। आप उसको डिवाइन ऑर्डर समझ के उसको जाने दीजिए, लेट इट गो। इट्स ओके अगर आपने ऐसा कुछ किया, आपको उसके लिए अपने आप को पूरी ज़िंदगी बड़ा भला-बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को विक्टिम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया उसे छोड़ दीजिए। अगर आप चलते समय आपको कभी कोई लास्ट टाइम कभी कुछ पत्थर लगा जिससे खून निकल गया था, तो जब आप चलते हैं तो आप बार-बार इधर-उधर देखते हुए नहीं चलते हैं कि वो मुझे पत्थर ना लग जाए, मुझे पत्थर ना लग जाए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पत्थर लगने के चांसेस और ज़्यादा हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी राह पे चलना है। सिर्फ़ आपको अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखना है कि आप वो गलती दोबारा नहीं करें, क्योंकि आपको हर मिस्टेक कुछ ना कुछ लेसन देती है। तो उस मिस्टेक को अगर आपने कर दिया है, अपने आप को माफ़ कर दीजिए, उस भूल को भूल जाइए, लेकिन उस भूल से जो सीख मिली है आपको, उसको याद रखिए, क्योंकि अगर आपके पास सेम सिचुएशन दोबारा आती है लाइफ़ में, तो आपको उस मिस्टेक को दोहराना नहीं है। गिल्ट एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट कर सकती है और बहुत सारी खुशियाँ जो आपकी ज़िंदगी में आने को तैयार हैं, दस्तक दे रही हैं, लेकिन वो गिल्ट नाम की जो चीज़ है, जो अपने दिल में नासू बना के बैठे हैं, वो उस खुशियों के डोर को ओपन नहीं करने देता है। तो अपने आप को माफ़ कर दीजिए, एक छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए, जैसे आप अपने बच्चे को
अपनी उसकी उस बच्चे की 10 साल 20 साल पुरानी गलतियों को बार-बार सुनाते नहीं हैं, ऐसे ही अपने आप को सुनाना भी बंद कर दीजिए। भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, हम सबको भगवान हर चीज़ के लिए माफ़ कर देते हैं। तो जब वो आपको माफ़ कर देते हैं, जो क्रिएटर हैं इस पूरे संसार के, आप अपने आप को क्यों माफ़ नहीं करते हैं? करके देखिएगा, बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत लोगों ने उस जो गिल्ट था उसको रिलीज़ किया है ये सब प्रैक्टिसेस करके। तो बताइएगा कि ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, कुछ क्वेश्चन्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई वुड लव टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।